पंजाब का तख्त कौन संभालेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम बैठक 3 घंटे बाद। ओहदे के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिए गए दो नामों पर गौर होगा। सरकार की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन रज़ा नकवी और आहद चीमा को नामजद कर रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुलाकात। निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्री से मुतालिक तरीका कार पर गुफ्तगू। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भिजवाए गए 4 नामों की फहरिस्त से आगाह किया। पंजाब के निगरान वजीर आला के लिए 3 ब्यूरोक्रेट और 1 सहाफ़ी का नाम तजवीज़। 2013 और 2018 में भी एक सहाफ़ी को नामजद किया गया, उन्हीं को ओहदा भी मिला। गुज़श्ता बरसों दोनों बार अपोजिशन ने नामजदगियाँ की, इस बार भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने ही सहाफ़ी का नाम दिया। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ। हमने अपनी ज़ात से बालातर होकर अपने किसी बंदे को नामज़द नहीं किया। हमने उनको नामज़द किया है कि जो बेहतर अंदाज में आज़ादाना, मुनसफ़ाना और शफाफ इलेक्शन जो हैं वो पंजाब के अंदर करवा सकें। अगर इसी तरह पॉइंट स्कोरिंग करनी थी कि अपने ज़ाती बंदों को लेकर आना था तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ला सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने मुल्क के लिए सोचा है, सूबे की 12 करोड़ अवाम के लिए सोचा है, ताकि उन पर एतमाद रहे हो और इसमें इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। निगरान वजीर आला के लिए बेहतरीन नाम दिए। इस तरह का निगरान सेटअप आना चाहिए जो बेहतर अंदाज में इलेक्शन करा सके। अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हैं, कोई उन्हें माइनस नहीं कर सकता। मियां असलम इकबाल की मीडिया टॉक। पंजाब के निगरान वजीर आला पर डंडी मारी गई तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आटा है ना कब्र के लिए जमीन मुयस्सर। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। मुल्क खाना जंगी की जानिब जा रहा है। मौजूदा हुक्मरानों से निजात हासिल करना होगी। शेख रशीद। इमरान खान पर हमले की तफ्तीश करने वाली JIT तब्दील। महकमा दाखिला ने JIT सरबराह से इख्तलाफात रखने वाले अरकान तब्दील कर दिए। गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में नए अरकान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज 28 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगी। नवाज शरीफ की इलेक्शन शेड्यूल के फौरी बाद वतन वापसी पार्टी की जानिब से जारहाना पॉलिसी अपनाई जाएगी। कायद नून लीग की सजाओं के खिलाफ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मामलात में तेजी लाई जाएगी। नून लीग के लंदन इजलास में अहम फैसले। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को लंदन में रोक लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला अब 27 जनवरी को पाकिस्तान रवाना होंगे। लीगी कायद ने अहम मामलात में मुशावरत के लिए राना सनाउल्लाह को रुकने की हिदायत की। ये काफी नहीं होगा कि नवाज शरीफ को सिर्फ बेगुनाह करके पाकिस्तान ले आया जाए। नहीं, नवाज शरीफ को जिन जिन किरदारों ने बदनाम किया, रियासत को बदनाम किया, कौम को नुकसान दिया, रियासत को नुकसान दिया, उनको इबरत का निशान बनाकर नवाज शरीफ को लाना होगा। उनको इबरत का निशान बना के कौम को बताना होगा कि ये कौम का मौसम है, हमसे गलती हुई। सूबाई इलेक्शन का ऐलान होते ही नवाज शरीफ वापसी की तारीख देंगे। नवाज शरीफ को बदनाम करने वालों को इबरत का निशान बनाना होगा। लीगी कायद से मुआफी मांग कर उन्हें वापस लाना होगा। साबिक हुकूमत की लूटमार की वजह से महंगाई की लहर आई। इमरान खान पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ। कोई मुल्ज़ाती हल पाकिस्तान के पास नहीं है। हमें हर मामले पर मेहनत करनी होगी, उसको दुरुस्त करना होगा और मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस्तेहकाम देना होगा। इसके साथ एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मैंने कल भी कहा
कि अगर बलूचिस्तान के आज मसाइल हैं तो उसकी बुनियादी वजह बलूचिस्तान की गैर नुमाइंदा लोग हैं जो असम्बली में भेजे जाते हैं। बलूचिस्तान में ये मुमकिन नहीं है कि हम लिस्टें बनाएं और उन लोगों को किसी को जिता दें और किसी को हरवा दें। सियासी कश्मकश मुल्की मसाइल की बड़ी वजह, मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस्तेकाम देना पड़ेगा। एक दूसरे पर इल्जामात और गालम गलोच की सियासत जहर कातिल है। नफरत की सियासत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्क के तमाम मसाइल का हल आइन के अंदर मौजूद है। बलूचिस्तान के मसाइल की बड़ी वजह गैर नुमाइंदा लोग हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान के मसाइल पर बातचीत से मसले हल करने की कोशिशें करेंगे। लश्करी रईसानी। मईशत के हालात जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं। आवाम इस वक्त मुश्किल का सामना है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस साल के 21 अरब डॉलर वापस करने हैं बैरून मुल्क के इदारों के और बैरून ममालिक के कर्जाजात के। और क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी हम पैसे नहीं कमा सकते बाहर की एक्सचेंज करेंसी के, तो हमको किसी एक मुल्क से कर्ज़ लेकर किसी एक और मुल्क को वापस करना होता है या एक इदारे से कर्ज़ लेकर किसी और इदारे को वापस करना होता है। और पिछले 20 सालों में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में कर्ज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि अब 51,000 अरब रुपया कर्ज़ हो चुका है पाकिस्तानियों के ऊपर। 4 माह तक कुछ फैसले न होने पर मईशत को नुकसान हुआ। पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 51,000 अरब तक पहुंच चुका। रकम सहूलियात की बजाय कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रही है। कर्जों की वजह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। अवाम को मुश्किलात का सामना है। ज़राअत के शोबे को बेहतर करना होगा। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की मीडिया टॉक। सादिक और अमीन का खैराती फंड्स के $3 मिलियन हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ। दूसरों पर चोरी का इल्जाम और खुद खैरात के पैसों की चोरी का एतराफ है जुर्म। ट्रस्ट का पैसा ही तो खाया है तो क्या हुआ? तोशा खाना में चोरी की तो क्या हुआ? पंजाब की हर नौकरी हर ओहदा बेचा तो क्या हुआ? मरियम औरंगजेब की तनकीद। MQM की सियासी सरगर्मियों में तेजी। कराची के बाद हैदराबाद में मुत्तहिदा का जनरल वर्कर्स इजलास शेड्यूल। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। आटा भाई इतना मुख्तसर तौर पे मिल रहा है कि आटे के साशे आ गए। कमर तोड़ महंगाई में सस्ते आटे का हुसूल ख्वाब बन गया। सिंध हुकूमत के बदलते बयानात। सरकारी कीमत 105 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आटा 150 रुपए किलो तक फरोख्त। हर जगह मर्जी का रेट। आवाम नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर कहां जाएं, किससे फरियाद करें? 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरियों का सवाल। $150, $160 और $170 रुपए किलो तक मिल रहा है आटा। लाइन लगकर मिल रहा है तो आटे के लिए बहुत परेशानी है। बहुत मुश्किल है और आटा तो मिल ही नहीं रहा है। अगर मिल भी रहा है तो बहुत रश है। पहले 650 का था, अभी 15 दिन पहले जो है लिया था 650 का, अब जो है 785 रुपये का दिया है। अभी आटा जो है नॉर्मली 140 या उससे भी ऊपर ही चल रहा है अभी भी। तो गवर्नमेंट के रेट तो आए हैं मगर उस पर अभी किसी ने अमल नहीं करवाया है। तो वही आटा जो चलता हुआ आ रहा है 140, 145, 150 इसी रेट पे अवेलेबल है। लाहौर में नानबाई बेलगाम। अवाम का जीना हराम। तंदूरों पर रोटी की कीमत में 2 रुपए खुद साख्ता इजाफा। शहर के कई इलाकों में रोटी 16 से 18 रुपए में फरोख्त। जिलाई इंतजामिया और नान रोटी एसोसिएशन में डेड लॉक बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। आज़ाद कश्मीर समेत बाला इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी लीपा, वादी नीलम और दीगर इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। ज़ियारत में पारा -9, हुंजा में -7, स्कर्दू -6 और कल्लात में -5 डिग्री तक गिर गया। सिंध के सयाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर 2 साल बाद हल्की बर्फबारी। सयाहों का खुशी का इजहार। दादू और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
आजम की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मुसम्मत। आज़ादी इजहार का लबादा मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये फेल नाकाबिले कबूल है। शहबाज शरीफ।